तो सी 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 सी। क्लियर है बाबू? एनी प्रॉब्लम? तो कैसे करेंगे? आपको दिक्कत आती है कि सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, वो पता ही नहीं चलने लगता है। यही दिक्कत है ना बाबू? है? तो एक एक को ध्यान दो, एक एक को ध्यान दो। कैसे ध्यान दोगे? देखो यहां पे हमने क्या किया बेटा, ये सी और ये सी को देखो, इन दोनों सी को, इनका इंड एक ये है एक ये है, दोनों एक एक इंड पे है कि नहीं है? यस और नो? ये दोनों इंड एक ही पे है कि नहीं? जॉइंट है ना? तो ये दोनों पैरेलल में कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? दोनों पैरेलल में है बेटा? दोनों पैरेलल में है कि नहीं? इसका एक हाथ यहाँ पे ए पे जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा हाथ भी ए पे जुड़ा हुआ है, इसका एक हाथ यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा हाथ भी यहाँ जुड़ा हुआ है। तो दोनों का हाथ एक ही पॉइंट पे जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा हुआ है बेटा, इसलिए पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल होगा तो 2C लिख दो इसको। जब ये 2C हो गया, इसका काम हो गया तमाम, इसको हटा दो बाबू, काम हो गया। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब देखो, अब ये 2C और ये C सीरीज में है कि नहीं है? दिख रहा है सीरीज में? यहां से जाएगा तो जो चार्ज इसमें जाएगा वही चार्ज इसमें जाएगा, और तभी यहां से क्रॉस करेगा। तो ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए तो कितने हो जाएंगे बेटा? 2C इंटू सी बाई 3C हो गया, यानी कितना हो गया? 2C बाई 3 हो गया। तो इसको हटा दूं मैं, दो के जगह पर एक ही कर दूं, 2C बाई 3 चलेगा? समझ आ रहा है बाबू? और उसके बाद देखो यहां पर क्या है, अब देखो ये पॉइंट से जुड़ा हुआ ये, और ये पॉइंट से जुड़ा हुआ ये, देखो है ना? बात समझ आ रहा है? अच्छा एक चीज और देख लो, तो ये दोनों भी तो आपको क्या है, पैरेलल में है कि नहीं? पैरेलल में है। ये दोनों क्या है, पैरेलल में है कि नहीं? तो इसको मैं हटा दूं, इसको 2C कर दूं मैं, ठीक है? अब ये और ये क्या हो गया? सीरीज में हो गया। जब सीरीज में हो गया तो कितना हो गया? 2C बाई 3 लिख दूं। अब ये और ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए, तो डबल हो जाएगा। आ गया आंसर? समझ में आ गया बाबू सबको? सभी लोगों को समझ में आ गया? बेटा सभी लोगों को यस और नो बोलना है, यस सर। है ना? सभी लोग को क्लास में इन्वॉल्व रहना बेटा, जितना तुम इन्वॉल्व रहोगे उतना तुम सीखोगे, है ना? क्लियर है बाबू? है ना? ये कोई मूवी थोड़ी चल रहा है खाली जाके देखना है? अमिताभ बच्चन थोड़ा तुमसे बात करता है, नहीं तो तुम जाके चुपचाप बैठ के देख लेते हो 3 घंटा और चले आते हो। बेटा ये मूवी नहीं है, यहाँ तो तुम पढ़ने आए हो बेटा, है ना? यहाँ तो मैं बात कर सकता हूँ, है ना? हाँ बेटा, नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 18। देखो बेटा 18 क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये क्वेश्चन बाबू दिया हुआ है, देखो ऐसे, एक्स वाई है, नेमिंग भी किया हुआ है। इसको नाम दिया है बाबू ए, इसको नाम दिया है सी, इसको नाम दिया है बी, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? ये 5 5 10 5 5 5 क्लियर है? डन। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, सुनो कैसे होगा, बात को समझना बेटा। यहाँ पे क्या, ए और ये वाला, इसको कुछ नाम नहीं दिया क्या?
डी होना चाहिए, है ना? नहीं, नाम नहीं दिया हुआ, नहीं दिया। एक्चुअली ये भी नाम नहीं दिया हुआ है, समझा ना? ये भी नाम नहीं दिया हुआ है, ये भी नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है? ऐसे ही बना के छोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अपने तरफ से नाम दे देते हैं, ठीक है? तो बेटा ये जब एक्स है तो ये भी एक्स हो गया पूरा, है ना? ये वाई है, इसका नाम दे दिया या कुछ भी, मान इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, चले हैं? अब इसको फिर से, जब भी तुमको लगे ना कि पता नहीं यार कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि भाई साहब कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, उस केस में क्या करो, हर पॉइंट का नेमिंग कर दिया, जैसे मैंने कर दिया। उस हर पॉइंट का क्या करो, हर ज्वाइंट का नेमिंग कर दो। नेमिंग करने के बाद इसको तुम खुद से अलग से ड्राइंग बनाओ। क्या करो, खुद से अलग से ड्राइंग बनाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि सीरीज में है कि पैरेलल में, ठीक है? तो हम करें, तो देखो बेटा यहां पे देखो, तो मैं एक ड्रा करता हूं, मान ले जाए ये मैंने ड्रॉ किया, ये एक्स पॉइंट है, यहां से एक कैपेसिटर ये है, ठीक है? करेक्ट है। उसके बाद क्या है बाबू, ये ए पॉइंट हो गया, ये 5 हो गया ना। अब बी है आपका, जो एक्स से कनेक्टेड है और बी से कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, एक्स और बी से, तो यहां से होना चाहिए ये, है ना? मैं फिर से दे दिया एक, एक तो एक्स से कनेक्टेड है, दूसरा कहां होना चाहिए कनेक्ट, बी से। मुझे नहीं पता कैसा ड्राइंग बनेगा, हम जनरल बना रहे हैं, है ना? अपने सुविधा के हिसाब से हम मोड़ मार देंगे। अब देखो क्या हो गया बेटा, इसके बाद ये हो गया काम। अब देखो ए और बी के बीच में एक और कनेक्टेड है, यानी यहां पे जोड़ दूं मैं ए और बी के बीच, तो बेटा ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया, है ना? ये एक्स और बी के बीच में कितना था, 5। एक्स और ए के बीच में, ए और बी के बीच में था 10। हो गया काम बेटा, ये तीनों काम हो गया, काम तमाम। अब क्या है बेटा, ए और सी के बीच में एक और है, तो ए यहां पर है, सी मतलब मैंने कहीं भी ले लेता हूं, मतलब सी पॉइंट मैंने ये ले लिया, चलेगा? तो ये 5 हो गया, ये हो गया काम इसका। और फिर क्या बोला है, बी और सी के बीच में भी एक 5 है, तो बी तो यहां पर है, ऐसे जोड़ दिए, ये कितना है बाबू, 5। और सी के बाद फिर से एक है, और ये वाई है, ये 5 है। तो ऐसा बन गया। अब कुछ लग रहा है कुछ पल्ले पड़ सकता है, अब कुछ कहानी जम सकती है? अच्छा, अच्छा अब बेटा यहां पर देखो, ये बन गया, आपको इसको बोलते हैं बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा होता है एक्चुअली, ठीक है? इसमें मैं ये बता दूं कि अगर इसका प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बराबर हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन। और जिसपे क्रॉस आएगा वो खत्म हो गया, उसका कोई काम। अब चेक कर लें, 5 5 जा इक्वल आ गया, यानी क्रॉस हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये 10 है, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि बैलेंस्ड है। इसको हटा दिया जाए, हट गया, ये कोई काम का नहीं। अब तो आपको जाना पहचाना दोस्त लग गया, ये तो जानते हो तुम। क्या करोगे, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, और फिर इसके साथ सीरीज, हो जाएगा काम, काम हो जाएगा बाबू। उतार लो सभी लोग, सभी लोग उतारो बाबू।
चलो, और कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी को? हाँ बेटा बताओ। और कोई डाउट है तो बताओ बाबू। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। है बाबू? हो गया सबको क्लियर? और कोई डाउट है? सर 17। 17। चलो देखो बेटा 17 देखो, निकालो बाबू, दिखाओ क्वेश्चन 17। चल देखो बेटा 17 देखो सभी लोग। अच्छा, हाँ बेटा ये है आपका बैलेंस्ड नहीं है, ये क्या है? अनबैलेंस्ड है। ये क्या है? अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस बताने के लिए बेटा आपको केवीएल मुझे बताना पड़ेगा, है ना? हाँ, केवीएल केसीएल तब मैं बताऊंगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बाबू? लिखो, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। देखो डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन।
माइक चलो करो बेटा अपना, है ना। चलो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। ना डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, देखो यहाँ पे ये आपका मान लिया जाए कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, मान इस पे प्लस चार्जेज है, मान लिया माइनस चार्जेज, ठीक है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, यस और नो। मान लिया ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट।
मैंने बताया था कि अगर इनके बीच में अगर कोई प्लेट डाल दिया जाए मेटेलिक, अगर जाए मेटेलिक डाल दिया जाए, है ना, तो क्या होता है, इसके अंदर जो चार्ज हैं वो सारे इधर क्या होते हैं, निगेटिव इधर डेवलप हो जाते हैं, इंड्यूस होते हैं, है ना, उसमें इंड्यूस बोलते हैं। उसी चीज को यहां पर हम बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। जो वहां इंडक्शन बोल रहे थे ना, उसी चीज को हम ये क्या बोलते हैं यहां पर, पोलराइजेशन बोल रहे हैं। चीजें वही है। सर तो दोनों टर्म सेम ही है। हाँ बता रहा हूँ, है ना, वो कंडक्टर में होता है, वो क्या होता है, कंडक्टर में पूरा इंड्यूस होता है। यहां पर क्या होता है, इसके अंदर जो भी चार्ज है निगेटिव, उसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करके इधर करता है। लेकिन चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, इसमें सारे निगेटिव चार्ज यहां पर इतने नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में सफिशिएंट फ्री चार्ज नहीं होते हैं। इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक में सफिशिएंट फ्री चार्ज मेटल में होते हैं। तो मेटल में इतने हो जाते हैं निगेटिव चार्ज यहां, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है अंदर में, वो क्या होता है, बाहर वाले के बराबर होता है, बाहर वाले के बराबर होता है। ठीक है, बाहर वाले के बराबर होता है ना। और यहां पर देखो क्या होता है आपका प्लस। ठीक है, यहां पर क्या होता है प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इस तरफ से डेवलप हो गया कितना, ईपी बोल सकता हूं। ये हो गया ई नॉट और ये हो गया ईपी, ये हो गया एपी, ये हो गया ई एंड ईपी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा इस तरफ, बताओ, ई नॉट माइनस ईपी होगा। क्या होगा, क्या हो जाएगा बताओ, ई नॉट माइनस ईपी। क्या होगा, ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगा। सर डायरेक्शन कैसे लिए? क्या हुआ, डायरेक्शन कैसे लिए? डायरेक्शन कैसे होता है बेटा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सर डायरेक्शन ई कैसे होता नॉट है, माइनस ईपी कैसे लिए डायरेक्शन इसका, उस डायरेक्शन में? ये लिया बेटा मैंने, ये मैग्नीट्यूड ले लिया है ना। ये क्या किया मैंने, एक्चुअली हम वेक्टम ले सकते हैं देखा जाए तो, है ना, लेकिन हमने क्या किया, देखो ई नॉट इधर का है और ईपी इधर का है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इधर का हो गया। तो नेट जो आएगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको ऐसा लिख देता हूं, कंफ्यूजन अगर होगा तो ऐसा लिख दो, ई नेट जो होगा वो किधर हो जाएगा बेटा, किधर का हो जाएगा, ये आगे की तरफ होगा, ई नोट की तरफ। क्या हो जाएगा, नेट ई नोट माइनस ईपी। क्या हो जाएगा, ई नोट माइनस ईपी, और किधर होगा ये होगा राइटवर्ड होगा। किधर होगा ये, राइटवर्ड हो जाएगा राइटवर्ड। क्लियर है, तो ये क्या हुआ बेटा यहां पे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, कम हो गया। जो बाहर था उससे यहां पर क्या हो गया, कम हो गया, है ना। कितना टाइम्स कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, तो उसका हम रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखो ई नोट बाई, लिखो बेटा सभी लोग, लिखो ई नोट बाई ई नेट, है ना। इस रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, लिख लो। हाँ चलो बेटा चालू करो, है ना, उतार लो बेटा, उतार लो बेटा, उतार लो।
लिखो लिखो बेटा, ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस A dielectric is a substance which does not allow the flow of charge a dielectric is a substance which does not allow the flow of charges which does not allow the flow of charges through it but permits them to exert
which does not allow the flow of charges through it but permits them to exert electrostatic forces through it but permits them to exert electrostatic forces on one another through it. Forces on one another through it. A dielectric is essentially, लिखो, electric is essentially an insulator. A dielectric is essentially an insulator which can be polarized through small localized displacements of its charges. Which can be polarized through small localized displacements of its charges. Small localized displacements of its charges. लिख लो बेटा, है ना? हेलो, यस, लिख लिया बेटा सभी लोग? लिख लिया? चलो, तो ये था अपना डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अभी आपको केमिस्ट्री का भी क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ। ओके, अभी केमिस्ट्री की क्लास है इसके बाद, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम कल क्लास रख लेंगे। ओके, चलो, ओके, केमिस्ट्री का रिवाइज कर लो बेटा तब तक। अच्छा, हमारा होमवर्क हो गया था फिजिक्स का पूरा? सभी लोग को, सभी लोगों ने कर लिया?
अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट का हमारा टेस्ट था संडे को, है ना, लेकिन हुआ नहीं, तो हम कल रख लेते हैं फाइनल। अब तो तैयारी हो गई होगी, जानबूझ के तैयारी लेट कर दे रहा हूं। कल का डेट था, है ना, कल नहीं हुआ, ओके सर। अब तो कल तो रख ही सकते हैं, 2 दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। यस सर। कल टेस्ट देता हूं, ठीक है। चलो कल फिर हम टेस्ट रखेंगे, ओके। कल हमारा ऑफलाइन टेस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैट का। सभी लोग का नंबर बेटा अच्छे आने चाहिए, ध्यान रखना, है ना। चलो तैयारी कर लो अच्छे से। ओके बाय, थैंक यू सो मच।